अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जिइल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मर्जिइल बसर कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर। वलक़द ज़य्यन्ना समाअद दुनिया बिमसाबीहा वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन व अअतदना लहुम अज़ाबस सईर। वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिअसल मसीर। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न व हिय तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़ि कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर। अज़ीज़ तलबा, तर्जुमा मानिल क़ुरआन के ऑनलाइन दर्स में आपका इस्तक़बाल है। ये सूरे मुल्क है जिसकी दो चार आयतें आपके सामने इससे पहले पेश की जा चुकी हैं। तर्जुमा, तशरीह और मुकम्मल वज़ाहत की गई है। हम आज आयतों का तर्जुमा करेंगे और उसके बाद मज़ीद दो चार आयात की तशरीह, वज़ाहत के साथ साथ तर्जुमा पेश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बाबरकत है वह ज़ात जिसके हाथ में बादशाहत है। बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाहत है, यानी आसमान और ज़मीन, दुनिया और आखरत की बादशाहत है। वह हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, इस हाल में कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। उसी ज़ात ने अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, उसी ज़ात ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया। मौत और हयात की तख्लीक उसी ज़ात ने की। लियब्लुवकुम, ताकि वह ज़ात तुम सब को आज़माए। अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन अमल के एतबार से सबसे बेहतर है। अमलन ये तमीज़ वाक़े है, इसलिए मनसूब है। वह हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, इस हाल में कि अल्लाह ताला ज़बरदस्त बख्शने वाला है, माफ़ करने वाला है। वह हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, ये पूरा जुमला तरकीब में हाल वाक़े है। बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाहत है, सल्तनत है और वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, उसी ज़ात ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया। लियब्लुवकुम, ताकि वो तुम सबको आज़माए, तुम्हारा इम्तिहान ले, तुम्हें जांचे। अय्युकुम अहसनु अमला,
कि तुम में अमल के एतबार से, काम के एतबार से कौन सबसे बेहतर और अच्छा है। वह हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, और वह ज़ात ज़बरदस्त माफ़ करने वाली, बख्शने वाली है। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत फ़र्जिइल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, उसी ज़ात ने सातों आसमानों को तह बतह पैदा किया है। मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत, आप रहमान की तख्लीक में कोई टेढ़ापन, कोई बेज़ाब्तगी नहीं देखते हैं। फ़र्जिइल बसरा, आप निगाह को लौटाइए आसमान की तरफ और गौर से देखिए, हल तरा मिन फ़ुतूर, क्या आपको आसमान में कोई शगाफ, कोई खलल नज़र आता है। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, उसी ज़ात ने सातों आसमानों को तहबतह पैदा किया। मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत, आपको रहमान की तख्लीक में कोई बेज़ाब्तगी नज़र नहीं आती है। आपको रहमान की तख्लीक में कोई टेढ़ापन, कोई खलल नज़र नहीं आता। फ़र्जिइल बसरा, आप निगाह को आसमान की तरफ लौटाइए, गौर से देखिए, हल तरा मिन फ़ुतूर, क्या आपको आसमान में कोई शगाफ नज़र आता है। हरगिज़ नहीं। ये अल्लाह की कमाल कुदरत का मज़हर है। सुम्मरजिइल बसर कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुव हसीर, फिर आप निगाह को बार बार लौटाइए। कर्रतैन तस्निया है, लेकिन यहाँ तस्निया का तर्जुमा नहीं होगा, बल्कि कसरत मुराद है। आप निगाह को आसमान की तरफ बार बार लौटाइए और देखिए कोई सुराख, कोई शगाफ, कोई टेढ़ापन नज़र आता है। यनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुव हसीर, निगाह आपके पास लौट आएगी इस हाल में कि खाइब और खासिर होगी, आजिज़ होगी, आजिज़ और बेबस हो करके, थक हार करके लौट आएगी, लेकिन कोई सुराख, कोई शगाफ उसे नज़र नहीं आएगा। खासियन ये तरकीब में हाल वाक़े है, और वह हुआ हसीर, ये भी तरकीब में हाल वाक़े है। यनक़लिब ये फ़िल मुज़ारा है, मजज़ूम है। क्यों? इरजिइल बसरा अम्र का जवाब है, और जवाब अम्र क्या होता है? मजज़ूम होता है, साकिन होता है, इसलिए यहाँ पर यनक़लिब आया। तो वह हुआ हसीर, ये जुमला तरकीब में हाल वाक़े है, या तो खासियन की ज़मीर से हाल वाक़े है, या तो शिबह जुमला हो करके हाल सानी है, और खासियन हाल अव्वल होगा। अलबसर, अलबसर ये जुल्हाल है, और खासियन शिबह जुमला हो करके हाल अव्वल है, और वह हुआ हसीर ये हाल सानी है, या खामिसन या खासियन की ज़मीर से हाल वाक़े है। वलक़द ज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबीहा वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन व अअतदना लहुम अज़ाबस सईर। वाव माने और, हरफ़ कद तहकीक के लिए आया। ज़य्यना, हमने मुज़य्यन किया, हमने ज़ीनत बख्शा, हमने संवारा, हमने सजाया, हमने ज़ीनत बख्शी। फ़ेल माजी है, जमा मुतकल्लिम है, बाब तफ़ील से ज़य्यना युज़य्यनु तज़यीन फ़ेल, और उसमें अना की ज़मीर पोशीदा फ़ाइल। अस्समा दुनिया, समाउन माने आसमान, जमा समावात, और समाउन ये मुअन्नस समाई है, मुअन्नस इस्तेमाल है, इसलिए उस अस्समा मौसूफ़ है, उसकी सिफ़त अद्दुनिया मुअन्नस लाई गई। दुनिया के माने करीब, नज़दीक,
चूँकि आखरत के मुकाबिल में दुनिया करीब है, इसलिए दुनिया को दुनिया कहते हैं, नज़दीक। या आखरत के मुकाबिल में सबसे रज़ील है, दुनिया की जमा दुनन। और दुनिया ये इस्म क्या है? दुनिया के माने बहुत नज़दीक, ये इस्म तफ़ज़ील है, वाहिद मुअन्नस है, बाब नसरा और समिया से आता है। दना यदनु और दना यदनु दुनुवन नज़दीक होना, और दनिया यदना दनवन व दनायतन माने रद्दी होना। दुनिया आखरत के मुकाबिल में नज़दीक तर भी है और रद्दी भी है, दुनिया की जमा दुनन। अस्समा दुनिया ये मौसूल सिफत से मिलकर के ज़य्यना का मफूल भी है। बेमसाबीहा, मसाबीह ये गैर मुंसरिफ के 9 असबाब हैं, उनमें से एक सबब है जमा मुंतहल जुमू। ये जमा है, ये कायम मुकाम 2 सबब के है, इसलिए गैर मुंसरिफ और गैर मुंसरिफ पर हालत गैर मुंसरिफ पर इराब जो होता है हालत जर्री में ज़ेर के बजाय ज़बर होता है, इसलिए मसाबीहा के हा पर ज़बर है। मसाबीह के माने चरागों, वाहिद मिसबा। यहाँ मसाबीह से मुराद सितारे हैं, मसाबीह से मुराद यहाँ सितारे हैं, आसमान के तारे सितारे। और आसमान दुनिया को सितारों से मुज़य्यन कर दिया गया है, आसमान दुनिया को सितारों से मुज़य्यन कर दिया गया है। और अल्लाह ताला ने आसमान दुनिया को कवाकिब और सितारों के ज़रिए ज़ीनत बख्शी है। इन सितारों से रोशनी फूटती है, इसीलिए उन्हें यहाँ मसाबीह कहा गया है। यानी जिस तरह चराग से रोशनी मिलती है, इसी तरह ये सितारे भी रोशनी देते हैं। वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, जाला ये 2 मफूल चाहता है, इसलिए जालना में हा जो आया है, जालनाहा में हा ज़मीर का मर्जा मसाबीह है, ये मफूल अव्वल है। और रुजूमन ये मफूल सानी है। जाला माने बनाया, रुजूम के माने होते हैं धुतकारना। रुजूम मारने का आला, मारने के असबाब और आलात को रुजूम कहते हैं। वाहिद रज्म, और रज्म ये दरअसल बाब नसरा का मस्दर है, जिसके माना पथराव करना। जिन चीज़ों से मारा जाए, पथराव किया जाए, उसके लिए बतौर इस मुस्तमल है। तो रुजूम के माने मारने का आला। शयातीन ये जमा है, वाहिद शैतान माना सरकश शरीर। बसरियों के नज़दीक शैतान बरवज़ने फ़याल है और नून असली है, और शतनुन से मुश्तक है बाब नसरा से, जिसके माने दूर होना। चूँकि शैतान खैर और नेकी से दूर है, इसलिए उसको शैतान कहते हैं। और कूफियों के नज़दीक शाअतुन ज़रबा से मुश्तक है, बमाना जलना। चूँकि वो आग में जलेगा और आग से ही बना है, इसलिए शैतान को शैतान कहते हैं। शैतान की जमा शयातीन, तो शयातीन ये जमा वही शैतान। व आतदना माने हमने तैयार कर रखा है, फ़ेल माजी जमा मुतकल्लिम बाइफ्तियाल। अल्लाहुम से मुराद काफिर नाफरमान। अज़ाब सईर, अज़ाब के माने सज़ा, दुख, तकलीफ़। अज़ाब की जमा आज़िबा। और सईर ये फ़ईल के वज़न पर है, बमाना इस्म मफ़ूल, माना दहकती हुई आग, भड़कती हुई आग। दोज़ख जमा सुऊर। अज़ाब सईर दहकती हुई आग का अज़ाब या भड़कती हुई आग का अज़ाब। वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाब जहन्नम व बिअसल मसीर। अल्लज़ीना इस मौसूल है, जमा मुज़क्कर है, वाहिद अल्लज़ी। कफ़र उन्होंने इनकार किया, कफ़रा यकफ़ुरु कुफ़रन इनकार करना, छिपाना। बाब नसरा से मस्दर कुफ़रुन कुफ़रान। और रब
दरअसल ये बाब नसरा का मस्दर है, रब्ब यरुब्बो रब्बन, माने तरबियत करना, किसी चीज़ को धीरे धीरे दर्जे कमाल तक पहुंचाना। फिर बतौर मुबालगा रब जो मस्दर था उसको बतौर सिफत इस्तेमाल किया जाने लगा, और रब ये अस्माए हुस्ना में से है, अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। रब के माने मालिक, अल्लाह, रब की जमा अरबाब। जहन्नम के माने दोज़ख, ये गैर मुनसरिफ है, अलम पाया जा रहा है और तानी से मानवी है। व बिसल मसीर, बिसा अफ़ाल ज़म है, फ़ेल ज़म है, माना बुरा ख़राब, और अलमसीर इसमें ज़र्फ़ मकान है, लौटने की जगह ठिकाना। सारा यसीर व बाब ज़रबा से सैरन व मसीरन के माने लौटना। अज़ीज़ तलबा तर्जुमा देखिए, अल्लज़ी खलक़ सबा समावात तिबाक़ा, उसी ज़ात ने सातों आसमानों को तह बतह पैदा किया है। मा तरा फ़ी खल्क़ रहमान मिन तफ़ाउत, आप रहमान की तख्लीक में कोई बेज़ाब्तगी नहीं देखते हैं, कोई टेढ़ापन आपको नज़र नहीं आता। फ़र्जिल बसरा, आप निगाह को लौटाइए आसमान की तरफ टेढ़ापन देखने के लिए। हल तरा मिन फतूर, गौर से देखिए क्या आसमान में कोई शगाफ नज़र आता है? नहीं। सुमरजिल बसरा कर्रतैन, फिर आप निगाह को बार बार लौटाइए आसमान की तरफ। यनक़लिब इलैकल बसरो, निगाह आपके पास लौट आएगी खासियन, आजिज़ और बेबस होकर के, इस हाल में कि निगाह थकी मांदी होगी, यानी आजिज़ और बेबस और थक हार करके लौट आएगी। वलक़द ज़य्यना समा दुनिया बेमसाबीहा, और हमने आसमान दुनिया को सितारों के ज़रिए से, मसाबी से हम मुराद सितारे, हमने आसमान दुनिया को सितारों के ज़रिए से जीनत बख्शी है। वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, और हमने सितारों को शैतानों के मारने का आला बना दिया है। वअअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर, और हमने काफिरों के लिए, नाफरमानों के लिए भड़कती हुई जहन्नम या भड़कती हुई आग का अजाब तैयार कर रखा है। वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, और उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने रब का इनकार किया, यानी काफिरों के लिए अज़ाब व जहन्नमा, जहन्नम का अज़ाब है। व बिअसल मसीर, और जहन्नम बुरी जगह है, जहन्नम बुरा ठिकाना है। तो ये रहा तर्जुमा अज़ीज़ तलबा। इन आयतों में सितारों के मकासिद बयान किए गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े किया है कि सितारों के बनाने का मकसद क्या है। सितारों की तख्लीक के 3 फ़वाइद बयान किए गए हैं, 3 मकासिद बयान किए गए हैं। नंबर 1, ये सितारे आसमानों को जीनत बख्शते हैं, एक मकसद। नंबर 2, सितारों के ज़रिए से शयातीन को मारा जाता है। नंबर 3, ये सितारे बहरो बर में सफ़र करने वालों के लिए निशाने राह का काम देते हैं। तो ये 3 मकासिद हैं, सितारों की तख्लीक के 3 फ़वाइद हैं। पहला फ़ायदा ये है कि ये सितारे आसमानों को जीनत बख्शते हैं। दूसरा मकसद ये है कि सितारों के ज़रिए से शयातीन को मारा जाता है। तीसरा मकसद ये है कि बहरो बर में सफ़र करने वालों के लिए ये सितारे निशान राह का काम देते हैं। तो ये 3 मकासिद बयान किए गए हैं। सूरह साफ़ात में आयत नंबर 6 से 10 में अल्लाह ने इसकी तरफ इशारा किया है। इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बेज़ीनतिल कवाकिब व हिफ़्ज़म मिन कुल्लि शैतानिन मारिद ला यस्मऊन अल मलइल आला यग़फ़ून मिन कुल्लि जानिब दुहूरन व लहुम अज़ाबुन वासिब इल्ला मन ख़तफ़ल ख़तफ़ता फ़अतबअहु शिहाबुन साक़िब। तो ये सितारों की तख्लीक के 3 मकासिद, आसमानों की जीनत के लिए, शयातीन के मारने का आला, और बहरो बर में सफ़र करने वालों के लिए निशान राह का काम देते हैं। अज़ीज़ तलबा, ये सूरह मुल्क की इब्तिदाई 6 आयतें हैं
जिनका तर्जुमा हमने पेश किया, मुख्तसर तशरीह की और मुश्किल कलमात की हमने वजाहत की। तर्जुमा एक बार फिर देख लीजिए। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाहत है। वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वह ज़ात हर चीज़ पर कुदरत रखने वाली है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, उसी ज़ात ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया। लियब्लुवकुम, ताकि वह ज़ात तुमको आज़माए। अय्युकुम हसनु अमला, कि तुम में अमल के एतबार से, काम के एतबार से सबसे बेहतर और अच्छा कौन है। वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, और वह ज़ात ज़बरदस्त बख्शने वाली, माफ़ करने वाली है। अल्लज़ी खलक़ सबा समावातिन तिबाक़ा, उसी ज़ात ने सातों आसमानों को तह बतह पैदा किया है। मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत, आपको रहमान की तख्लीक में कोई टेढ़ापन, कोई बेज़ाब्तगी नज़र नहीं आएगा। फ़र्जिइल बसरा, आप निगाह को लौटाइए आसमान की तरफ। हल तरा मिन फ़ुतूर, क्या आपको आसमान में कोई शगाफ, कोई टेढ़ापन, कोई बेज़ाब्तगी नज़र आता है। सुम्मरजिइल बसरा कर्रतैन, फिर आप निगाह को बार बार लौटाइए आसमान की तरफ। यनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन वहुव हसीर, निगाह आपके पास लौट आएगी आजिज़ और बेबस और थक हार करके लौट आएगी, लेकिन आसमान में कोई शगाफ नज़र नहीं आएगा। वलक़द ज़य्यना समाअ दुनिया बेमसाबीहा, और हमने आसमान दुनिया को सितारों के ज़रिए से जीनत बख्शी है। वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, और हमने सितारों को शैतानों के मारने का आला बना दिया है। वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर, और हमने नाफरमानों के लिए भड़कती हुई आग का अजाब तैयार कर रखा है। वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिअसल मसीर, और उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने रब का इनकार किया है, उनके लिए जहन्नम का अजाब है। व बिअसल मसीर, और जहन्नम बुरी जगह है, जहन्नम बुरा ठिकाना है। बस इसी पर इत्तफ़ा करता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तर्जुमा कुरान समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मेहनत से हुसूल इल्म की तौफ़ीक़ दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।